सभी ने अभी तक तो अपनी रैंक्स चेक कर ही ली होंगी और कल की वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने उसमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताई है कि आपको कैसे रीऑर्डर करना चाहिए एंड स्टफ, उसके अकॉर्डिंग अपना काम करना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। एंड लिटरली मतलब मुझे ना इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी, काफी सारे बच्चों के कॉमेंट्स आए थे कि हमारी तो अच्छी रैंक्स आई है, मुझे देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। बाकी कई बच्चे थे जिनकी थोड़ी नीचे भी आई है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट्स का बहुत ज्यादा झोल होता है। मैंने ना ये झोल वाली वीडियो काफी टाइम से पेंडिंग रखी थी, क्योंकि आई थिंक कि अभी ही राइट टाइम है मैं आपको ये सब बताऊं, क्योंकि आप लोग ना बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हो एंड ये सारा झोल वगैरह जान के आप फॉर श्योर मोटिवेट हो गए, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं उसमें सारा झोल कैसे होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सीट्स को कैसे फ्लक्चुएट करते हैं एवरीथिंग, वो सब में मैं बताऊंगी। तो प्लीज एंड तक जरूर देखना, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ। अब कल ही आप सभी की सिमुलेटेड रैंक्स आई है एंड बच्चे अलग ही परेशान है कि हमें तो दो चीजें दिख रही है, पहला हमारी कैटेगरी रैंक, दूसरी हमारी कॉमन रैंक। तो अब हमें किसके बेसिस पे मिलेगा, कैसे जज होगा इन एवरीथिंग, तो वो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब मान लो एक बच्चा है जिसने स्कोर किया 720, ठीक है, उसको बीकॉम ऑनर्स करना है, ठीक है, उसकी रैंक बन रही है 3000, ठीक है। दिस इज ऑल हाइपोथेटिकल, तो प्लीज इसके फिगरेटिव मत चल जाना उतना ज्यादा, ठीक है। तो 3000 उसकी रैंक बन रही है कॉमन में, वेराज 300 उसकी रैंक बन रही है ओबीसी एनसीएल वाली, ठीक है। कैटेगरी और कॉमन का मैंने अच्छे से आपको बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जैसे आपने रैंक्स देखी, सबसे पहले जाना है आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वहां जाके सीट मैट्रिक्स देखना, ठीक है, अपना कोर्स निकालना और अपने कोर्स में देखना कि कितनी सीट्स है, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो आपका कोर्स कराते होंगे, तो उनको कैलकुलेट करना, ठीक है। आपको दो हिसाब से कैलकुलेट करना है, पहला आपकी जो भी कैटेगरी है, ठीक है। मान लो अभी इस एग्जांपल में आपकी कैटेगरी है ओबीसी एनसीएल, ठीक है, तो आपने सारे कॉलेजेस की जो भी ओबीसी एनसीएल की सीट्स है ना, उनको टोटल कर लेना है, ठीक है। आप जब मैट्रिक्स देखोगे ना, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि जनरल की इतनी सीट्स है, ओबीसी की इतनी है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी जो भी होती है कैटेगरीज, उन सभी का आपको दिख जाएगा। तो आपकी ओबीसी एनसीएल की कितनी है वो आपने सारे कॉलेजेस में टोटल करनी है। लेट्स फॉर एग्जांपल से कि आपकी ओबीसी एनसीएल की सीट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स की 2500, ठीक है, और आपकी इसमें रैंक आई है 300, तो ये आपकी कैटेगरी रैंक है, मतलब कि 2500 बच्चों में से आपकी रैंक आई है 300, ठीक है। ऐसे आप जब टोटल करोगे सारे कॉलेजेस की सारी कैटेगरीज में से, सारी कैटेगरीज से मतलब जो जनरल, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी ये सब मिला के जब आप टोटल करोगे सारे कॉलेजेस में, तब आपकी निकल के आ रही है मान लो कि 10,000, ठीक है। तो आपकी 10,000 में से रैंक है 3,000, तो ये डिफरेंस होता है। आपकी जो कैटेगरी वाली रैंक है ना, वो आपकी सिर्फ कैटेगरी के बच्चों में से रैंक निकल के आएगी, जो कैटेगरी की सीट्स हैं उनमें से रैंक निकल के आएगी। वेराज जो कॉमन वाली है उसमें सारे बच्चे जिन्होंने भी बीकॉम ऑनर्स के लिए दिया है उनमें से आपकी रैंक आएगी, उधर भी कोई भी कैटेगरी वाला सिस्टम नहीं है। तो जो कैटेगरी की रैंक है वो आपकी रिजर्वेशन वाली है, वेराज कॉमन वाली में कोई भी रिजर्वेशन इंक्लूडेड नहीं होता है, तभी आप सभी की जो कॉमन रैंक है वो थोड़ी ज्यादा आती है, ठीक है, और जो आपकी कैटेगरी रैंक है वो अच्छी आती है, ठीक है। और कैटेगरी में आपका थोड़ा कंपटीशन भी कम रहता है, इसीलिए आप सभी को बार बार कहा जाता है इफ यू हैव एनी कैटेगरी ना, तो प्लीज उसका सर्टिफिकेट लगाओ विदाउट एनी एरर, क्योंकि आपको पता है आप सर्टिफिकेट लगाओगे और अपने बेनिफिट्स पाओगे। देख रहे हो कितना कम कंपटीशन हो जाता है। अब देखो काफी ज्यादा बेनिफिट तो होता है, बट यहाँ पे जनरल वाले काफी होते हैं, बट कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के झोल पे, ठीक है, कि कैसे वो झोल करते हैं एवरीथिंग, बट उससे आप ही की हेल्प होती है। तो ऐसे मत सोचना कि एक नेगेटिव थिंग है, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, इससे आप सभी को ही अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप ही सबका बेनिफिट होता है, ठीक है। एंड इवन यू कैन कॉल योर सीनियर्स एंड इससे क्रॉस चेक कर सकते हो, जो मैं बातें बोल रही हूँ ना वो आप अपने सीनियर्स से क्रॉस चेक भी कर सकते हो। दिस इज एक्चुअली वेरी ट्रू। फर्स्ट ईयर में मैंने ये सारी चीजें देख ली है, ठीक है। आई वॉज सेम, मतलब अब मैं भी उधर ही थी, वीडियोज ही देख रही थी 1 साल पहले, ठीक है, सीयूईटी हमने भी दिया है, बट राइट नाउ आई नो कि ये सारे झोल होते हैं एंड दिस इज वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई विल बी टॉकिंग अबाउट 3 झोल्स, स्टार्टिंग विद झोल नंबर 1 व्हिच इज सीट्स का झोल। तो आप देखो किसी एक कॉलेज के एक कोर्स में आपको जितनी भी सीट्स दिखेंगी ना दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, उतनी ऑफर नहीं करी जाती हैं, उससे कई ज्यादा ऑफर करी जाती है। दैट मीन्स कि जो रिफ्लेक्ट होता है ना वेबसाइट पे, उससे कई ज्यादा बच्चों को एडमिट करा जाता है पर कॉलेज पर कोर्स, ठीक है। अब देखो मान लो कि एक कॉलेज में एक कोर्स में लगभग 15 से 20 बच्चे एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप खुद लगाओ हिसाब, 15 से 20 बच्चे एक कोर्स के,
एक कॉलेज में, तो एक कॉलेज न जाने कितने कोर्सेज कराता है, उसमें 15-15, 20-20 ऐसे बच्चे ऐड हो गए। ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो लगाओ अपनी मैथ्स और कैलकुलेट करो कि कितनी सारी सीट्स एक्स्ट्रा दी जाती है बच्चों को। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। आपको जो सीट्स रिफ्लेक्ट करी जाती हैं उससे कई ज्यादा बच्चों को दी जाती हैं। तो आपने घबराना नहीं है कि मेरी रैंक यार बहुत ज्यादा कम आई है, अब हम क्या करें, मेरी बहुत ज्यादा नीचे आ गई रैंक, अब हमें तो मिलेगा ही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो केवल इतनी सीट्स हैं। हिसाब लगाओ, मैंने बताया कि एक कॉलेज के एक कोर्स में अगर 15 बच्चों को एक्स्ट्रा लिया जाता है, एक कॉलेज में 10-15 कोर्सेज होते हैं, ऐसे ही इतने सारे कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, टोटल कितनी सारी सीट्स हो गई जो आप सभी को दी जाती हैं। तो प्लीज इस चीज को समझना कि सीट्स का घपला होता है बट आपके बेनिफिट के लिए ही होता है, ज्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको ना एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, मान लो एक कॉलेज ने कह दिया कि मैं 720 मेरी कट ऑफ है, ठीक है, 720 मेरी कट ऑफ है, मैं इतने बच्चों को लूंगा। अब चाहे हजारों बच्चे हों जिनकी 720 मार्क्स आए, उस कॉलेज को वो लेना ही पड़ेगा, बिकॉज उसने कह दिया कि 720 मेरी कट ऑफ है। तो हजारों बच्चे हैं, चाहे उस कॉलेज में उतना हो ना हो सीट्स, उनको उतने बच्चों को एडमिशन देना पड़ेगा। अब देखो तभी तो होता है ना कि लाइक 3-4 कॉलेजेस है जिनकी सेम सी कट ऑफ चल रही है। वो इसलिए चलती है क्योंकि काफी सारे बच्चे होते हैं ऑन एन एवरेज उसमें, एंड देन हर कॉलेज में उतने बच्चों को दिया जाता है। तो जितनी भी कट ऑफ उसने बोल दी कॉलेज ने कि इतनी कट ऑफ में लूंगा, तो उतने में जितने भी बच्चे हैं वो उनको लेने ही लेने पड़ेंगे, नो मैटर व्हाट। ऑल्सो अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा ना मुझ पे, तो यू कैन इवन कॉल योर सीनियर। अब भी कॉल लगाओ और पूछो कि उनके कॉलेज में जो वो कोर्स कर रहे हैं उसमें कितनी सीट्स है, ठीक है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी कॉलेज में, ठीक है, वो बता देंगे। फिर जाना सीट मैट्रिक्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वहां कैलकुलेट करना कि कितनी सीट्स हैं, ठीक है, आपको डेफिनेटली डिफरेंस दिख जाएगा कि सीट ज्यादा दी जाती है बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जितनी रिफ्लेक्ट होती है उससे ज्यादा। झोल नंबर 2, अटेंडेंस का झोल। अब देखो आपने भी सुना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने के लिए आपको 67% तो मिनिमम अटेंडेंस चाहिए होती है, ठीक है। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे कैसे कि इतनी कम अटेंडेंस हो फिर भी आपको आराम से एडमिट कार्ड मिल जाता है और आप आराम से पेपर दे रहे होते हो, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज है कि आपको ऐसा कुछ नहीं है कि 67% चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव। मतलब ये देखो मिनिमम है ही, बट अगर आपने ये मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं भी करा है ना, तो आपको एक साइन करना होता है फॉर्म में, एंड आफ्टर दैट आपको मिल जाता है एडमिट कार्ड। तो ऐसे कोई टेंशन नहीं लेनी है। बट आपको ना अपने टीचर्स से बना के रखनी होगी, ठीक है। लाइक आपको टेस्ट में अच्छे मार्क्स देने होंगे, आपको टीचर्स से जैसे जैसे बना के अच्छी सी रखनी होगी, तभी आपको जो भी आपकी सोसाइटीज होंगी, जो भी आपने इंटर्नशिप करी होगी ना, उसकी अटेंडेंस प्यार से फुल अटेंडेंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऑन द जॉब जो इंटर्नशिप करते हो ना आप, ऑन द कैंपस जो भी इंटर्नशिप करते हो, उसमें तो आप 1 महीने की करो, 2 महीने की करो, पूरी 1-2 महीने की अटेंडेंस आपको प्यार से मिल जाती है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने भी अपनी सेम 1 में 2 मंथ्स की इंटर्नशिप करी थी, एंड मेरी पूरी 2 मंथ्स की, मैंने सर्टिफिकेट दिखाया, और पूरी 2 मंथ्स की अटेंडेंस फुल कर दी थी उन्होंने इन एवरी सब्जेक्ट। तो मेरी अटेंडेंस वाज लाइक 68 से सीधा 92, एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, ठीक है। तो ऐसा होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आपने टेंशन नहीं लेने की यार इतना अटेंडेंस का दिक्कत होती है एंड एवरीथिंग लाइक दैट, नहीं होती है। बट आपको पता है कि अटेंडेंस के ना मार्क्स होते हैं, इट्स नॉट स्कूल डार्लिंग, आपको यहाँ पे अटेंडेंस के मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपकी अटेंडेंस ज्यादा अच्छी होगी तो आपको फ्री फंड के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते रहेंगे। ये सब के बारे में ना कि अटेंडेंस कितनी चाहिए होती है, कितने में कितने मार्क्स मिलते हैं, वो सब मैं आपको फर्दर बताती रहूंगी, ठीक है, चैनल पे बने रहना। सो झोल नंबर 3 इज स्पोर्ट्स का झोल, ठीक है। आप देखो यू नो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटा काफी ज्यादा चलता है, ठीक है, एंड सबको ऐसा लगता है कि जो स्पोर्ट्स कोटा से आए हैं ना बच्चे, सिर्फ उन्हीं को टीम में लिया जाता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। देखो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड आप बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हो तो कौन रोकेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है ना, तब भी आपको इन कर दिया जाएगा टीम में, ठीक है। एंड इवन कई जो कॉलेजेस है ना जिसमें पर्टिकुलर स्पोर्ट में से 0 सीट्स दिखाई जाती है, उनकी भी टीम होती है। अब स्पोर्ट्स का जो मैट्रिक्स है उसमें आप देखोगे कि अच्छा इस कॉलेज में तो ये स्पोर्ट है ही नहीं, बट ऐसा नहीं होता। ओरिजिनली में जब आप उस कॉलेज में जाओगे ना तो उसकी सीट, उसकी मतलब टीम होती है। लास्टली जैसे कि मान लो आपको हंसराज में दिखा रहे हैं कि 3 सीट्स आर फॉर फुटबॉल गर्ल्स, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि 3 से ज्यादा बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जाता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आपको ना अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ज्यादा बच्चों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में नंबर्स का बहुत ज्यादा झोल होता है, जैसे मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नंबर्स का झोल होता तो है, बट वो आप ही के बेनिफिट के लिए होता है। और ये जितनी भी सीट्स मिलती है ना, वो किसी रैंडम इंसान को नहीं मिलती है, वो आप ही में से बच्चों को मिलती है, ठीक है। जैसे मतलब 13,000 सीट्स हैं, उसके बाद जो 13,000 नंबर 1 का है उसको मिल जाएगी, फिर 2, 3 ऐसे ही ऊपर 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 होते होते आप सभी को अच्छे से कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाएगी। तो ऐसे टेंशन मत लो, ऐसे डरो मत अपनी रैंक को देख के, यार मेरी रैंक तो बहुत नीचे आ गई, हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा, सबको मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा। बाकी मैं आगे फ्यूचर में ना आपको बहुत डिफरेंट चीजें, जब मैंने अभी बताई कि यू नो फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज कैसा होता है,
हाउ टू गेट रेडी फॉर द कॉलेज एंड हाउ टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर फर्स्ट ईयर, क्या क्या डिफरेंट सोसाइटीज होती हैं, क्या आपको उस पर पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या होता है मतलब स्पोर्ट्स का क्या सिस्टम रहता है, कल्चरल एक्टिविटीज का सिस्टम रहता है, मतलब बहुत सारा टू एक्सप्लोर इन कॉलेज लाइफ बहुत अलग होती है, ठीक है। तो उन सभी के बारे में मैं आपको अपनी वीडियोस में बताती रहूंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्टे ट्यून्ड, ठीक है। एंड कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट, या फिर अगर आपको कुछ डाउट पूछना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी लाइक दिस वीडियो, आप लोग लाइक नहीं करते हो मैं नेक्स्ट टाइम से वीडियोस नहीं लेके आऊंगी, मैंने स्टार्टिंग में भी बोल दिया था, अभी भी बोल रही हूँ, तो प्लीज लाइक कर देना एंड या सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।